हेलो। आज की वीडियो में हम लोग कोविड-19 के बारे में पढ़ेंगे। अब कोविड-19 क्या है भाई? कोविड-19 है कोरोना वायरस डिजीज़, जो कि 2019 में हमारे इंडिया में आया था। इस एन इन्फेक्शियस डिजीज़ caused by SARS COVID-2 virus. It mainly affect the respiratory system, spread from person to person through droplets when an infected person cough, sneeze और talk. इसका मतलब क्या होता है? कोविड-19 एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। किसके वजह से फैलता है? SARS कोविड-2 वायरस के वजह से ये फैलता है। एंड यह मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है और पर्सन टू पर्सन फैलता है। किसके थ्रू? ड्रॉपलेट्स के थ्रू। लाइक इन्फेक्टेड पर्सन जब खांसता है, छींकता है या बोलता है तो उसके थ्रू कोविड-19 हमारा फैलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिम्टम्स क्या क्या है, कोविड-19 के सिम्टम्स क्या क्या है। अगर आपको कोविड हो जाएगा तो आपके सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे? तो आपको फीवर भी रहेगा, फीवर, चिल्स, कफ रहेगा, खांसने लगेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिफ़िकल्टी ऑफ इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगा एंड ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा। टायर्डनेस एंड फैटिग, मतलब टायर, आप थके हुए महसूस करोगे। लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, मतलब आपका सूंघने का एंड टेस्ट करने का क्षमता ख़त्म, लॉस होने लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा लॉस हो जाएगा, बट आपको टेस्ट कम आएगा। सोअर थ्रोट, मतलब खांसी टाइप का लगे। हेडेक एंड बॉडी पेन, मतलब हेडेक भी रहेगा, आपका बॉडी पेन रहेगा। रनी एंड स्टफी नोज़, मतलब नोज़, अगर आपको सर्दी वर्दी हुआ है तो नोज़ भी आपका रन करेगा। नोज़िया एंड वोमिटिंग भी होगा, बट सबसे ज़्यादा होगा आपका फीवर होगा एंड रेस्पिरेटरी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा एंड स्मेल एंड का मतलब टेस्ट चला जाएगा, वो सब ज़्यादा होता है एंड डायरिया भी। अब हमारा इफ़ेक्ट ऑफ कोविड-19, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारे इंडिया में कोविड-19 में, तो ये हम लोगों ने सब फेस किया है। अफेक्टेड ह्यूमन हेल्थ एंड काउज बाय मेनी डेथ, मतलब बहुत सारा ह्यूमन हेल्थ में अफेक्ट पड़ा एंड मेनी डेथ का वजह है, मतलब काउज है, बहुत सारे डेथ का काउज है। इंक्रीज स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब स्ट्रेस इंक्रीज हुआ एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी इंक्रीज हुआ। कि लाइक देखो, अगर मेरे सामने किसी मेरे फैमिली को कोविड हो गया है तो मेरे को स्ट्रेस होगा कि भाई सबको हो रहा है, कल को मेरे को भी हो जाएगा। मान लो पड़ोसी को किसी को कोविड हुआ तो स्ट्रेस पड़ोसन को भी रहेगा कि नहीं, मेरा बच्चा उधर खेलने जा रहा है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी होगा कि सोसाइटी में एक दूसरे से दूरियां बनी रहेगी, तो मेंटल हेल्थ, मतलब अकेला अकेला आदमी सुसाइड करने लगा था लोग तभी। 2 साल एक बंद कमरे में रह के मेंटल हेल्थ स्ट्रेस भी हो जाता है, क्योंकि मैं उसका काम रुका रहता है, बहुत सारा चीज़ है। लॉस ऑफ जॉब एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन, मतलब बहुत सारे लोगों ने जो प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहे थे वो लोगों ने अपना जॉब खो दिया एंड इकोनॉमी हमारा स्लो हो गया एंड बहुत सारे जॉब खो दिया, फिर वो लोग स्ट्रेस में चले गए, वो लोग भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझने लगे। क्लोजर ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, एंड हम लोग का देखा गया था कि 1 ईयर, मतलब 1.5 ईयर के लिए लगभग स्कूल कॉलेजेस सब क्लोज हो गए थे, बंद हो गया था। तो तभी का पीछे जो हुआ है, मतलब सब कुछ एजुकेशन जो पीछे हुआ है, सो अभी तक मैनेज कर ही रहा है, जो 2 ईयर बंद किया था। डिसरप्शन ऑफ ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यात्रा और परिवहन में बाधा आई, मतलब कहीं भी यात्रा करना नहीं था, मतलब एक जगह से दूसरे जगह भी जाना नहीं था, तो बहुत सारे ट्रेन बसें नहीं चलती थी, मतलब बहुत कुछ हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग एंड आइसोलेशन फ्रॉम पीपल्स, मतलब हमेशा सोशल डिस्टेंस बना के चलना था और मतलब पीपल से दूर रहना पड़ता था, एक साथ नहीं रहना पड़ता था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ता था। इंक्रीज यूज़ ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड वर्क फ्रॉम होम, मतलब तब से ऑनलाइन एजुकेशन का लगभग बहुत ज़्यादा 50% ग्रोथ तभी हुआ जब ऑनलाइन एजुकेशन का, जब कोविड आया था एंड वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट हो गया। प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, अब कोविड-19 को कैसे प्रिवेंट करें, हम लोग कैसे उससे बचें, कि मान लो बगल वाला को हो गया है, हम कैसे बचें? तो वियर मास्क,
ऑलवेज वियर मास्क इन क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस, मतलब हम लोगों को हमेशा मास्क का प्रयोग करना चाहिए, जैसे पब्लिक प्लेस में, जैसे कोई मेला, क्राउडेड प्लेसेस में मेला गए या कहीं भी गए जहाँ बहुत सारे लोग हैं, वहाँ मास्क वियर करना चाहिए। वॉश हैंड, मतलब अपने हैंड को साफ करना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह हम लोगों ने छुआ रहता है ट्रैवल करने के दौरान, लाइक ड्रॉपलेट्स किसी का होगा कोविड का तो आपको भी कोविड हो जाएगा। वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली विथ सोप एंड वाटर फॉर 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड हम लोगों को हैंड वॉश करना चाहिए। यूज़ सैनिटाइज़र, यूज़ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर व्हेन सोप इज़ नॉट अवेलेबल। अगर आपको हर जगह आपको सोप पानी ले जाने में प्रॉब्लम होता है तो आप एक सैनिटाइज़र अपने पॉकेट पे रख सकते हो, आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हो। मेंटेन सोशल डिस्टेंस, मतलब कीप एटलीस्ट 1 से 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, मतलब 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस बनाना पड़ता है। कोविड क्राउड, स्टे अवे फ्रॉम क्राउडेड प्लेसेस एंड गैदरिंग, मतलब कोई भी गैदरिंग हो रहा है, क्राउडेड प्लेसेस, मेला है, फंक्शन है, शादी है, वहाँ से हम लोग को दूर रहना पड़ता है। लाइक 2 ईयर्स भाई शादी भी ऐसा हो गया था कि 50 लोगों को ही आना रहता था, और बहुत सारे मेले नहीं लगते थे, या बहुत सारे मेले नहीं लगे थे कोविड के टाइम पे। अब और कवर काउट्स एंड सीजर्स, यूज टिश्यू और योर एल्बो टू कवर योर माउथ, मतलब या तो टिश्यू पेपर का, अगर आपको इन केस आपको कोविड हुआ है या बहुत सारे छींक रहे हो, खांस रहे हो, सिम्टम नज़र आ रहा है, तो आप लोगों को अपना जो भी है हैंकी का यूज़ करना चाहिए, टिश्यू पेपर का यूज़ करना चाहिए, और कवर करके ही खांसना छींकना चाहिए। स्टे होम इफ़ सिक, मतलब आपको सिक फील हो रहा है तो आप लोग घर में ही रहो। डू नॉट गो आउट ऑफ द फील अनवेल और हैव सिम्टम्स, मतलब आपका सिम्टम्स है कोविड का तो आप लोग घर से ना निकलो एंड कहीं भी ना जाओ। क्लीन सर्फेसेस, रेगुलरली डिसइंफेक्टेंट, फ्रिक्वेंटली टच सर्फेसेस लाइक फोन्स, डोर नोब्स एंड टेबल्स, मतलब हम लोगों को मोबाइल, दरवाजे के हैंडल और टेबल जैसी बार बार छुई जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ करना चाहिए एंड उसको डिजीज़ फ्री रखने चाहिए। फिर क्या हो गया, गेट वैक्सीनेटेड एंड टेक बूस्टर डोज एज रिकमेंडेड, मतलब समय पर टीका लगवाए और बूस्टर डोज ले, मतलब एक कोविड का टीका लगाया गया था जो सब पूरा इंडिया का आदमी लगाया था। हेल्थ लाइफस्टाइल, ईट न्यूट्रिशन फूड, एक्सरसाइज एंड स्लीप वेल टू बूस्ट इम्यूनिटी, मतलब हम लोगों को न्यूट्रिशन फूड एंड मतलब सारे एक्सरसाइज करना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए फूड का, सारे फल फ्रूट खाने चाहिए एंड हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए। तो बहुत सारे हम लोगों को ना सोशियोलॉजी का वीडियो ख़त्म हो गया है, चैप्टर्स बहुत सारे हम लोग ने ख़त्म कर रखा है, एंड साइकोलॉजी का हम लोगों ने ख़त्म कर रखा है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन एंड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। कुछ दिन में सेकेंड सेमेस्टर का स्टार्ट करूँगी, तो इसीलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।